अब हम देखेंगे कि एरर्स को हम क्वांटिफाई किस तरह से करेंगे, कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको लिख लेंगे। ठीक है, मान लिया आप कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करने जा रहे हो, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू आपको पता हो या नहीं पता हो। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, उसका मेज़रमेंट करेंगे। ठीक, तो मान लिया जब आपने पहली बार उसको मेज़र किया तो जो रीडिंग आई वो आई A1। पहली बार जो आपने उसको मेज़र किया तो उसकी रीडिंग आई A1। ठीक, फिर आपने इसको दूसरी बार मेज़र किया, फिर इसकी रीडिंग आई A2। तीसरी बार मेज़र किया, रीडिंग आई A3। इसी तरह से मान लिया आपने टोटल n ऑब्जर्वेशन लिए और टोटल रीडिंग कितनी आई AN। ठीक, अगर आपको उसकी ट्रू वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड। अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, इन n रीडिंग्स का एवरेज फाइंड करेंगे, इनका मीन फाइंड करेंगे। ठीक, उस मीन को AM लिख सकते हैं। AM सिंपली क्या होगा, AM सिंपली होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी तरह से ऐड करते जाना है, लास्ट में AN को भी ऐड कर देना और डिवाइडेड बाई n। ठीक, इसको समेशन के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, सिग्मा AI I इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई n। डिवाइडेड बाई n को आप बाहर भी लिख सकते हो, समेशन के बाहर 1/n भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगी, ये उन सारी रीडिंग्स की मीन वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ट्रू वैल्यू पता हो उस रीडिंग की, उस क्वांटिटी की, तो ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता हो तो ये जो मीन आता है, ये जो एवरेज वैल्यू आती है, इसी को हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू या इसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। यूजली हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू पता ही है तो फिर आपको रीडिंग लेने का, उसको मेज़र करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो यूजली हम क्या करते हैं, ये जो मीन वैल्यू आती है इसी को हम मानते हैं बेस्ट पॉसिबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। बेस्ट पॉसिबल वैल्यू या फिर इसी को हम क्या देते हैं, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, क्लियर। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं वो आपको ढंग से समझना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये जो ट्रू वैल्यू आई है, ये जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आई है, इसका और इंडिविजुअल रीडिंग्स का जो डिफरेंस होता है वो इंडिविजुअल रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर के बराबर होता है। यानी फर्स्ट रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा A1, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग डेल्टा A1 का मॉड, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट रीडिंग का मॉड। ठीक, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हम मॉडुलस का यूज़ कर रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा A1 का मॉड जो है, मॉड डेल्टा A1, ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। इसी तरह से डेल्टा A2, मॉड ऑफ डेल्टा A2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, तो वो आ जाएगा मॉड AM माइनस A2। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल रीडिंग्स हैं ये आपकी मीन वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो आपका जो AM माइनस A1 या AM माइनस A2 है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती हैं, और हमें हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। इसी तरह से आप कैलकुलेट करते जाओगे, तो जो लास्ट nth रीडिंग में जो एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मॉड ऑफ AM माइनस AN। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल रीडिंग। ठीक, तो आपको लिख लेना है एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन। एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर is the magnitude of the difference between the true value and the individual measured value of the quantity। क्लियर, तो ये सारे क्या हैं, ये एब्सोल्यूट एरर है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो मीन एब्सोल्यूट एरर सिंपली क्या होगा, इन सारे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, इन सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन। ठीक, उसको लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखते हैं डेल्टा A मीन या AM, इतना भी लिख सकते हैं उसको, और उसमें हम मॉड नहीं लगाते हैं।
मॉड नहीं लगाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्चुअली है क्या, ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज है। अब जब सारे एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव हैं तो उनका एवरेज भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें मॉड लगाने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3, इसी तरह से ऐड करते जाना है, मॉड डेल्टा AN अपॉन n। तो ये आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स। सारे मेजरमेंट के अलग अलग एब्सोल्यूट एरर हैं, तो सारे मेजरमेंट के जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उन सबका मीन, तो ये क्या बन जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर किसी भी क्वांटिटी का निकाल लेते हैं और जो क्वांटिटी की मीन वैल्यू निकाली थी उसको हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, ये जो मीन वैल्यू निकाली थी इसको हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को में जो मेजरमेंट होगा उसको हम उस फाइनल रिजल्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो जो क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू AM प्लस माइनस डेल्टा A मीन के बराबर होगी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और ये क्या है, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। इसका मतलब अगर आप कोई नया मेजरमेंट करो तो इस बात के चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसकी वैल्यू इस रेंज में लाई करे, AM यहाँ से अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी AM माइनस डेल्टा A मीन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, AM प्लस डेल्टा A मीन। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम ये मान लेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो वैल्यू है A, वो इस रेंज में लाई कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट की आप लेंथ मेज़र कर रहे हो और सारे एब्सोल्यूट एरर निकाले आपने, उन मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला और फाइनल जो रिजल्ट आया वो ये आया, लेंथ L इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक। यानी उसकी जो लेंथ है वो 2 माइनस 0.1 यानी 1.9 से लेकर 2 प्लस 0.1 या 2.1 के बीच में हो सकती है। 1.9 से लेकर 2.1 के बीच में उसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो उसको जब हम रिपोर्ट करते हैं फाइनल रिजल्ट को, तो हम इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करते हैं। अब आते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आते हैं अब हम रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, इसी को हम और क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर ये क्या होता है, ये सिंपल है, किसी के रिलेटिव में है तो वो मीन वैल्यू के रिलेटिव में होता है। तो रिलेटिव जो एरर होता है वो सिंपली होता है, इसको अगर A के टर्म्स में लिखें तो डेल्टा A से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा A मीन, और उसको A की मीन वैल्यू से, A की एवरेज वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। अभी इसके बाद हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर सिंपली क्या होता है, रिलेटिव एरर में जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज एरर बन जाता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा A मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100। तो ये क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। क्लियर। तो हमने क्या क्या देखे, स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर हम तो हमने सबसे पहले देखा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रीडिंग्स लिखेंगे पहले सारी, उन सब की हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे और उसी को हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कहते हैं। फिर हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हर एक रीडिंग में अलग अलग। एब्सोल्यूट एरर सिंपली क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, उन सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। जब मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है तो हम रीडिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AM प्लस माइनस डेल्टा A मीन।
ठीक, उसके बाद हम आते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ये जो रेशियो होता है इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। क्लियर। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं।